हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, अगर आप लोगों ने आईआईटी और एनआईटी का सपना देखा है तो यह जो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो आपको पता होगा 4 आईआईटी शामिल है एनसीईटी आईटीबी में और 5 आपके एनआईटी हैं। ठीक है, यानी 5 आपके एनआईटी है और आपके 4 आईआईटी हैं। लेकिन अभी तक सारे आईआईटी और सारे एनआईटी ने अपना इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करा हुआ है, लेकिन कुछ आईआईटी और कुछ एनआईटी हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनआईटी जालंधर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, फिर हम देखेंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो जो उन लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है ना, लगभग सभी आईआईटी एनआईटी का सेम ही रहता है। अभी तक के 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी करे हुए हैं वो आईआईटी भुवनेश्वर करा हुआ है और आईआईटी आपका खड़गपुर करा हुआ है और एनआईटी जालंधर करा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ओवरऑल क्या वहां का फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो, ठीक है, हॉस्टल है कि नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपके कोई जूनियर अगर एनसीईटी आईटीपी की तैयारी कर रहे होंगे, करना चाह रहे होंगे, अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में उन्हें जरूर बताइएगा। एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। ठीक है, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा श्योर सिलेक्शन के बैच के बारे में, जो कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच है ना। आप सभी को ऑफिस का नंबर पता होगा, बता दीजिएगा उन्हें। चलिए, पहला है आपका एनआईटी जालंधर। कुछ दिनों पहले एनआईटी जालंधर ने अपना पूरा अच्छे तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कौन कौन से बच्चे हमारे यहाँ एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सीट कितनी है, फी कितनी है, सारे के बारे में डिटेल में बता दिया हुआ है। और प्लेसमेंट है कि नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इस सारे के बारे में हम डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी में चीजें बता सकूं। तो यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की बात कर रहे हैं, जो कि आईटीबी प्रोग्राम के लिए अपना बच्चे जो इंस्ट्रक्शन होता है जारी कर दिया है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एनआईटी जालंधर में या फिर कोई भी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लगभग आपके 12th में जो मार्क्स होने चाहिए वो बच्चे 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे आईआईटी है जहां पे 60% होना चाहिए, और ये मैं बात कर रहा हूं फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कुछ यहां पे बच्चे रिलैक्सेशन होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आपके देखिए 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 12th में आपका फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स हो या ना हो, लेकिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में होना चाहिए। और आपके डोमेन सब्जेक्ट में जो आप एनसीईटी का एग्जाम दिए होंगे वहां पर भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, बाकी की बातें यहाँ पे देखो, आपका इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपका मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजिकल आपका स्टडीज हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी आपका होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है जहां पे इन्होंने बताया है कि अगर आप हमारे यहाँ से बीएससी बीएड करते हैं तो आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पहली बात, आप मास्टर डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी 2 साइंस सब्जेक्ट में, जैसे लाइक आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट में आप मास्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि आप मास्टर डिग्री कर सकते हो एजुकेशन में, यानी एमएड कर सकते हो एजुकेशन में। ठीक है, यानी एमएड मतलब क्या होता है बच्चे, बीएड के बाद होता है एमएड। क्या होता है, बीएड के बाद होता है एमएड। ठीक है, तो बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिग्री बीएससी और बीएड का डिग्री मिल रहा है, तो आप एमएड कर सकते हो। उसके बाद बताया कि आप आईआईटी जैम दे सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि बीएससी के बाद आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं। आप सीयूईटी के थ्रू एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, आप सीयूईटी के थ्रू एमएससी यानी पीजी कर सकते हैं। आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि अगर आप लोग 4 साल का एनसीईटी आईटीपी कोर्स करते हैं तो आपको बच्चे पीजी करने का कोई जरूरत नहीं है, आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। पीजी नॉट कंपलसरी, आप बीएड कर लो और आप अपना जो बीएससी है 4 साल में दोनों डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आप टीजीटी वगैरह एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने पीजीटी के बारे में नहीं बोला हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आप पीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हो विदाउट पीजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके आगे है आप इंटर्नशिप कर सकते हो अपने जालंधर के आसपास से कुछ जो कॉलेजेस वगैरह होंगे, जो कुछ स्कूल वगैरह होंगे, वहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई किसी का भी टीचर आप बन सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप केबीएस में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जीएनबी में एलिजिबल हो जाओगे, एपीएस में हो जाओगे,
स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल वगैरह है वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एग्जाम दीजिए और आप जाकर पढ़ाइए वहां पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है आप एसएससी लाइक यूपीएससी सबसे दे ही सकते हैं आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या यह डिप्लोमा कोर्स है? नहीं, यह एक रेगुलर कोर्स है। 4 साल का कोर्स कर लेते हो, अगर आप 3 साल का भी कोर्स करते हो ना फिर भी आप इन सभी चीजों के लिए एलिजिबल रहोगे, क्योंकि 3 साल में आपको बीएससी बीएड का डिग्री बीएससी का डिग्री मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आप देखोगे कैंपस आपका, हाँ ये बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहती है कि सर कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं। बच्चे देखो अभी तक आप सभी को पता होगा एनसीटी आईटीपी जो एग्जाम है पहला बैच कब आया हुआ है, तो 2023 से 2023 से 2027 तक पहला बैच निकल कर आएगा, ठीक है। अब उन लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन एनआईटी जालंधर ने बोल दिया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स, यानी कि आप प्लेसमेंट ले सकते हो अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके अंदर प्रतिभा होगी, है ना, आप उस लायक होंगे तो आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ोगे बच्चे तो इन्होंने फी भी बता दिया हुआ है, ऑड सेमेस्टर के लिए अलग फी है और इवेंट सेमेस्टर के लिए अलग फी है। ऑड सेमेस्टर मतलब क्या होता है, पहला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवेंथ सेमेस्टर आपके ऑड सेमेस्टर होते हैं। ऑड सेमेस्टर का फी की बात करें तो अगर आप हॉस्टल लेते हो, हॉस्टल सबको मिलता है, ध्यान रखिएगा, हॉस्टल सबको मिलता है, ठीक है। 50 बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, 50 स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेंगे और 50 को हॉस्टल मिल जाता है। तो हॉस्टलर के लिए 60,000 यानी 60,000 है, और यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आप 22,000 आपको देना होगा, ठीक है। और यदि आप बस फैसिलिटी लेते हो, कैंपस में बस वगैरह चलती है, अगर वो फैसिलिटी आप लेते हो तो यहाँ पे आपको 55,000 3,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे एससी एसटी के लिए दिया हुआ है, ये आपका जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था, और नीचे आप एससी एसटी के लिए बच्चों को देखोगे कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो सीधे आधा हो जाता है। देखो यहाँ पे 60,000 था, यहाँ पे आपका 30,000 हो गया एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, चाहे आप पीएच कोटा से आ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डे स्कॉलर हो, डे स्कॉलर मतलब क्या होता है, अगर हॉस्टल नहीं लेते हो, आप कहीं रूम वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको 8,000 रुपए आपका यहाँ पे डिस्काउंट करे जा रहे हैं, कम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी यहाँ नोट में देखो लिखा है फॉर हॉस्टलर 3,000 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इन केस आप सिंगल, अगर आप सिंगल सीटर यानी आप सिंगल रहना चाहते हो हॉस्टल में, हॉस्टल सिंगल भी अवेलेबल है, अगर सिंगल रहना चाहते हो तो एक सेमेस्टर का आपको 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे, और 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, सिंगल रह सकते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार है इवेंट सेमेस्टर के लिए, इवेंट सेमेस्टर में थोड़ा कम फी होता है। इवेंट सेमेस्टर लाइक सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, ये आपके इवेंट सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट कम करना होता है, लाइक 55,000 आपका यहाँ पे हो गया, है ना, इस तरह से है, आप देख सकते हो इसको। और सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ भी है, अगर आप सिंगल सीटर रहना चाहते हो तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिंगल सीटर ही रहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे सिंगल रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे डबल रहना पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर जो आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में स्थित है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कहां पे स्थित बच्चे, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में, तो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सारा सीट दिया हुआ है, फिजिक्स में कितने सीट है, केमिस्ट्री में कितने सीट है, मैथमेटिक्स में कितने सीट है, इकोनॉमिक्स में कितने सीट है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एनआईटी के बारे में जानते हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा एनआईटी में क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, तो इसको हम अलग वीडियो बना देंगे। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को ये जान लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, अगर आपके बायोलॉजी भी है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।